कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने निकलते हैं कि अचानक बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट पर गोलियां बरसाने लग जाती है। फायरिंग की वजह से 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और हजारों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस न्यूज को मीडिया भी कवर नहीं करता, आखिर क्यों? और सिर्फ यही नहीं बल्कि व्हाट्सएप और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रोटेस्ट के कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देती हैं अपने ओहदे से, जिसके बाद बांग्लादेश में एक मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। आखिर क्या वजह थी कि बांग्लादेश की आर्मी ने अपने ही लोगों पर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से देखते हैं बांग्लादेश के इस खौफनाक हादसे को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 जुलाई 2024 को स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद निकलती है कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। कोटा का मतलब है हिस्सा, यानी एक ऐसा हिस्सा जो किसी भी कौमियत के लिए मुकर्रर किया जाए। आसान लफ्जों में आप फैसिलिटीज भी कह सकते हैं। 26 मार्च 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% कोटा रखा। अब ये फ्रीडम फाइटर्स कौन है, आइए समझते हैं। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है, जबकि आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इंडिया की वजह से दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया था। इन दोनों में रिलीजन का मसला तो था ही, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का भी था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे और वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू। अब बात करते हैं उस वक्त की जिसका बंगालियों को बेसब्री से इंतजार था, आजादी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च 1971 को पहली दफा ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशी झंडा लहराया गया। लेकिन इसका रिएक्शन कुछ अलग ही हुआ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था, जिसके चीफ मिनिस्टर याह्या खान थे। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग होने से रोकना था। लेकिन इन फोर्सेस में कुछ जवान वो भी थे जो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के सपोर्टर थे, जिन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। ये देखकर अब इंडिया भी बांग्लादेश की सपोर्ट में खड़ा हो चुका था। यहाँ से बांग्लादेश की आजादी की जंग शुरू होती है और करीब 9 महीने के बाद बांग्लादेश आजाद हो जाता है। आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सबसे पहले उन फ्रीडम फाइटर्स जिनका आजादी में मेन किरदार था, उनके लिए बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में 30% कोटा अलग से रख दिया जाता है। उसके बाद 1997 में ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए बढ़ा दिया जाता है और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% ही फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल ये कोटा सिस्टम ले रही थी और बाकी का कोटा जाया हो रहा था। अब मुल्क के वो स्टूडेंट जो मेहनत करके सिविल सर्विसेज में जॉब हासिल करना चाहते थे, जिनका कोटा 44% था, लेकिन अब वो भी कम पड़ने लगा। ये बात स्टूडेंट को बहुत ही खराब लगती कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटे में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स का खानदान कुछ ना करके भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का कहना था कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के खानदान को कोटा देना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स का बच जाने वाला कोटा मेरिट वाले कोटे में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम किया जाए। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके वापस से कोटा सिस्टम बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा खराब हो गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्दोबदल का ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए रखा गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो कि 30% था, उसे कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% माजूर लोगों के लिए रखा गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने सिर्फ इस बात पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को शहीद किया गया है वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियली रिजाइन करे। इस प्रोटेस्ट को देखकर बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना को रिजाइन करने को कहा
اور 45 منٹ کے اندر ایک آرمی ہیلی کاپٹر سے شیخ حسینہ کو انڈیا بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقارالزمان نے بنگلہ دیش کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہیں اور بنگلہ دیش کی آرمی بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے۔ ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ ملک کے حالات آہستہ آہستہ نارمل ہو رہے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بھی دوبارہ سے بحال کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار پرائم منسٹر کا انتخاب ہم خود کریں گے۔ دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس پورے سینیریو کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔